Rahim. Today's topic of discussion is S1 MCQs discussion. स्टार्ट करते हैं वुंड इन्फेक्शन वाले चैप्टर के अंदर। 27-year-old मैन जिसको सिंगल गन शॉट वुंड हो गया है लेफ्ट थाई के ऊपर, ओके, और गन फायर की वजह से हुआ और उस वुंड की वजह से लार्ज हीमाटोमा बन गया है। लार्ज हीमाटोमा बनने का मतलब है कोई वास्कुलर इंजरी है, एक्सट्रीमिटी वास्कुलर इंजरी है, और इसके साथ पल्स भी वीक है और पर्सन अपना फुट मूव नहीं कर पा रहा। यानी अगर कोई एक्यूट लिम्ब इस्कीमिया है, ओके, पल्स वीक है, पल्सलेसनेस है, पैरालिसिस है, पैरास्थीसिया है, तो एक्यूट लिम्ब इस्कीमिया है। और एक्सट्रीमिटी वास्कुलर रिपेयर के अंदर आपने इमीडिएट एक्सप्लोरेशन करना होता है और आपने ओआर में रिपेयर करना होता है। इसके बाद नेक्स्ट है कि ट्रॉमा वाले पेशेंट में कौन सी वैल्यूज आपको ओके ज़्यादा देखने को मिलेगी। ओके, ट्रॉमा के केस में कि सपोज अगर स्प्लिन का रप्चर हो गया है या स्मॉल बोवल का लैसेरेशन हो गया है, तो बेस्ट आंसर इज इंक्रीज सिक्रेशन ऑफ इंसुलिन, क्योंकि जब ट्रॉमा होता है तो आपके क्या प्रोड्यूस होना शुरू हो जाते हैं, काउंटर रेगुलेटरी हार्मोन, ग्लूकागोन, एपिनेफ्रिन, कॉर्टिसोल, वो हाइपरग्लाइसीमिया कराते हैं, इंसुलिन की रेजिस्टेंस करवा देते हैं, तो कंपनसेटरी इंसुलिन की सिक्रेशन बढ़ जाती होती है। ओके ओके, एक 20-year-old बॉय है जिसको क्लोज्ड ह्यूमरल शाफ्ट का फ्रैक्चर है, रेडियल नर्व की इंजरी है। ओके, ह्यूमरल का फ्रैक्चर रेडियल नर्व की इंजरी है, डैट मीन्स आपने क्या करना है, आपने इसको इमीडिएट आपने इसको रिपेयर करना होता है। ओके, फ्रैक्चर की रिडक्शन करानी है और आपने ऑब्जर्वेशन करनी होती है। ठीक हो गया। ओके, इसके बाद नेक्स्ट हम आगे आ जाते हैं। ओके, इलेक्टिव कोलिसिस्टेक्टमी, जब भी कोई लैप्रोस्कोपिक कोलिसिस्टेक्टमी है तो वो होता है आपका क्लीन कॉन्टेमिनेटेड होता है कि आपने एब्डोमिनल कैविटी ओपन किया है बट मिनिमल स्पिलेज ऑफ कंटेंट है। क्लीन के अंदर क्या होता है कि ओके, नो विसरा ओपन, ओके ठीक है। क्लीन कंटामिनेटेड में विसरा ओपन होता है बट मिनिमल स्पिलेज ऑफ कंटेंट है। कंटामिनेटेड में स्पिलेज ऑफ कंटेंट होता है, डर्टी में पस परफोरेशन या एब्सेस आपको देखने को मिलती है। इसके बाद रोड ट्रैफिक एक्सीडेंट हो गया है, मोस्ट कॉमन काज ऑफ डेथ इन इमीडिएट पीरियड, जो इमीडिएट डेथ होती है वो आपको ब्लीडिंग की वजह से देखने को मिलती है, ब्लीडिंग हेड इंजरी की वजह से देखने को मिलती है। ओके, सही हो गया। कॉन्स्टिपेशन कब लेबल करेंगे, जब बोवल फ्रीक्वेंसी क्या हो जाएगी, ओके, लेस देन वंस एवरी 3 डेज। ओके, ये आपने फैक्चुअल इन्फॉर्मेशन को रट्टा मार लेना है। इसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन पे आ जाते हैं। एक पेशेंट है, उसका रोड ट्रैफिक एक्सीडेंट हो गया, हीमोडायनेमिकली स्टेबल है और लार्ज सीट बेल्ट साइन है। अगर ब्लंट एब्डोमिनल ट्रोमा तो स्प्लीन आती है, पेनिट्रेटिंग है तो लीवर आती है, गन शॉट इंजरी है स्मॉल इंटेस्टाइन आती है। क्लियर। लेकिन अगर सीट बेल्ट इंजरी है तो इस केस में आपने मेजेंटेरी टीयर को पढ़ना है, होलो विसरा टीयर आ जाएगा। जो प्रोफाइलैक्टिक एंटीबायोटिक होती है वो इंडक्शन के टाइम पर या सर्जरी से 1 घंटा पहले दी जाती होती है। फर्स्ट साइन ऑफ बेड सोर ऑन प्रेशर एरिया, तो जो प्रेशर सोर्स होते हैं या बेड सोर्स होते हैं, ट्रॉफिक अल्सर होते हैं, इसमें नॉन ब्लांचेबल एरिथीमा होता है। दूसरा पार्शियल थिकनेस स्किन लॉस होता है, फिर फुल थिकनेस स्किन लॉस होता है एक्सटेंडिंग थ्रू द डीप फेशिया, और सॉरी 3 में सबकुटेनियस टिश्यू और 4th में डी फेशिया स्केलेटल मसल बोन्स को इन्वॉल्व करता है। तो सबसे पहले नॉन ब्लांचेबल एरिथीमा होता है। इसके बाद यंग हेरी मेल है जिसको पाइलोनाइडल साइनस हो गया है, जिसको जी बॉटम या हेरी बॉटम भी कहते हैं। इसमें बेस्कोम ऑपरेशन, कैरीडेकिस ऑपरेशन करते हैं। एंटीबायोमा, ये मिसनोमर है, ये एक एक्सेसिव मैस ऑफ फाइब्रस टिश्यू होता है जो कि एब्सेस को सराउंड करता है। ठीक हो गया। ओके, ऐसी एब्सेस जिसको आप एंटीबायोटिक से ठीक करते रहते हैं तो उसके अराउंड फाइब्रस टिश्यू बन जाता है, यानी एंटीबायोटिक इंड्यूस्ड होता है, तो उसको एंटीबायोमा कहते हैं। ओके, इसके बाद नेक्स्ट है कि आइडियल ट्रीटमेंट ऑफ इनएक्टिव हाइड्रेटेड सिस्ट। इनएक्टिव हाइड्रेटेड सिस्ट के लिए आपने पेयर करना होता है पंक्चर, एस्पिरेशन, इंजेक्शन ऑफ स्कोलिसाइडल एजेंट जो कि 20% हाइपरटोनिक सलाइन एथेनॉल अल्कोहल होती है, और आर से री एस्पिरेशन होती है। डेफिनेटिव होस्ट ऑफ इकाइनोकोकस, इकाइनोकोकस का डेफिनेटिव होस्ट डॉग होता है। जो ह्यूमंस होते हैं वो क्या होते हैं, डेड एंड होस्ट होते हैं। शीप इसके क्या होते हैं, ओके, शीप इसके क्या होते हैं, इंटरमीडिएट होस्ट आपको देखने को मिलते होते हैं। क्लियर। क्रॉनिक उमैबिक इन्फेक्शन, उमैबा सीकम को सेंडिंग क्लोन को इफेक्ट करता होता है। इन्फेक्शन ऑफ मोस्ट सर्जिकल वुंड, तो वो SSSI होते हैं, सर्जिकल सुपरफिशियल सर्जिकल साइट इन्फेक्शन वगैरह आपको देखने को मिलते हैं। इसके बाद नेक्स्ट है कि 7 डेज पोस्ट ऑपरेटिव, ओके, ऑपरेशन के बाद टेम्परेचर बढ़ गया 7 डेज पर, ओके सही है, यानी 1 हफ्ते के अंदर है, और इसको ऑपरेट किया गया था परफोरेटेड अपेंडिसाइटिस के लिए। जब सीटी स्कैन किया तो इसमें पेल्विक एब्सेस मिल गई है। ठीक हो गया, और पेल्विक एब्सेस है, सेप्सिस हुई पड़ी है, और माउथ से और नोज से ब्लीडिंग हो रही है, डेट मीन्स कोआगुलोपैथी हो गई है। ओके, तो ये क्या कॉम्प्लिकेशन डेवलप हो गई है, DIC हो गई है। इसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन है डिस्निया और लेबर्ड ब्रीदिंग है आफ्टर ऑपरेशन। ओके, सही हो गया। तो डिस्निया और लेबर्ड ब्रीदिंग होना शुरू हो गई 8 आवर्स आफ्टर द ऑपरेशन। तो आप क्या करोगे, ओके, आप क्या करोगे, मोस्ट प्रोबेबली दिस शुड बी द ओके टेंशन हीमाटोमा, थायराइड ऑपरेशन के बाद बनता होता है। तो आपने ऑक्सीजन पे लगाना है, वुंड को ओपन करना है और उसके लिए OT तैयार करना होता है।
ओके, कंट्रोल ऑफ ब्लीडिंग फ्रॉम इंसिजन इन द स्काल फॉर क्रेनियोटमी। तो क्रेनियोटमी के केस में अगर आपने ब्लीडिंग को कंट्रोल करना है तो आपने क्या करना है, इवर्जन करना है गैलिया एपोन्यूरोटिका का। इससे क्या होती है, वेसल्स के जो मुंह होते हैं वो बंद हो जाती है। आफ्टर हैमरेज द डेफिशिएंसी ऑफ लॉस्ट प्रोटीन तो वो लीवर कवर करता होता है। मॉर्फिन हम इंजरी के लिए देते हैं क्योंकि एनाल्जेसिक ड्रग होती है। ओके, वैसे एंटीमेटिक भी होती है लेकिन एनाल्जेसिक ज़्यादा पेन किलर के तौर पर इस्तेमाल करते हैं। एनाल्जेसिया प्रोटोकॉल के अंदर पड़ा होगा, स्टेप लैडर के अंदर, विच रिक्वायर हाईएस्ट टेम्परेचर फॉर इनएक्टिवेशन। तो वो कोलेस्ट्रीडियम टेटेनाई होता है, इसमें आपको स्पोर्ट्स जो होते हैं इनको मारने के लिए आपको ज़्यादा टेम्परेचर चाहिए होता है। इनसेंसिबल लॉस ऑफ फ्लूइड फ्रॉम द स्किन और लंग्स, तो ये आपने रट्टा मार लेना। जो इनसेंसिबल लॉस होता है वो 1 लीटर तक होता है, 750 से लेकर 1 लीटर तक होता है। सेकेंडरी हेमरेज क्या होता है, 7 से लेकर 14 डेज में होता है। प्राइमरी आपका एट द टाइम ऑफ ऑपरेशन है, जो रिएक्शनरी होता है विद इन द 24 आवर्स देखने को मिलता है। डिलेड प्राइमरी सुचर का क्या मतलब है, हीलिंग बाय टर्शियरी इंटेंशन है कि आपने क्या करना है, वुंड की सर्जरी के बाद आपने वुंड को खुला रखना है और स्किन के क्लोजर 4 से लेकर 6 दिन के बाद करनी है, 1 हफ्ते के बाद करनी है, जब एडिमा ठीक हो जाएगा और टिश्यू वायबल होते हैं। इसके बाद नेक्स्ट एक पेशेंट आया इमरजेंसी डिपार्टमेंट में, स्टैब वुंड इंजरी हो गया एट द बेस ऑफ नेक, जोन 1 में है। जोन 1 में आपके कॉमन कैरोटिड आर्टरी होती है जो सबसे इंपॉर्टेंट होती है। तो इसमें आपने एक्सेंजुनेटिक हैमरेज जो कि अनकंट्रोलेबल हैमरेज आपने इसको देखना होता है। क्लियर। इसके बाद नेक्स्ट आ जाते हैं इलेक्टिव लेप्रोटमी के लिए पेशेंट स्केड्यूल हुआ है, क्लीन कंटामिनेटेड है। क्लीन कंटामिनेटेड का मतलब है ओपनिंग ऑफ विसरा विदाउट एनी स्पिलेज ऑफ कंटेंट है। इसके बाद नेक्स्ट है 30 ईयर ओल्ड नॉन अल्कोहलिक मेल है, उसको गायनिकोमास्टिया नहीं, नॉन अल्कोहलिक यानी अल्कोहल की वजह से भी गायनिकोमास्टिया, स्पाइडर निवाई, टीलेंजेक्टेसिया, डिपाइटन कॉन्ट्रैक्चर होते हैं, लेकिन गायनिकोमास्टिया और उसके लोग मजाक उड़ाते हैं। तो उसके लिए क्या एडवाइस करना है, सबसे पहले एंडोक्राइन वर्कअप करना है, एंड्रोजेंस के लेवल आपने चेक करानी होती है, ठीक हो गया। हार्मोनल प्रोफाइल कराना होता है, फिर आपने सब कुटेनियस मास्टेक्टमी करनी है, सब्सटेंसेस लिखा हुआ है यहाँ पर। इसके बाद नेक्स्ट हम आगे आ जाते हैं, एक पेशेंट है माउंटेन हाइकर है जिसकी ब्लूइश ब्लैक डिस्कलरेशन है, यानी क्या हो गया, गैंग्रीन हो गया दोनों फीट की, नंबरनेस हो गया, पिंस एंड नीडल सेंसेशन, टिगलिंग सेंसेशन है, फ्रोस्ट बाइट आ जाएगा। तो फ्रोस्ट बाइट का क्या होता है, आपने क्या करना होता है, आपने रीवार्मिंग करनी है 40 से लेकर 40 से 44 यानी 40 टू 44 डिग्री सेंटीग्रेड पे आपने रीवार्मिंग करनी है। ओके, वार्म वाटर में आपने करना है, हॉट वाटर में नहीं डालना, ठीक है, वार्म वाटर कर लेना। इसके बाद नेक्स्ट है, ओके क्लियर। इसके बाद एक पेशेंट है जो कि मोटरसाइकिल एक्सीडेंट के बाद इमरजेंसी में आया, अलर्ट है, फुली ओरिएंटेड है, ओके ठीक हो गया, लेकिन अ शॉर्ट हिस्ट्री ऑफ लॉस ऑफ कॉन्शियसनेस वाज देयर, यानी एक ल्यूसिड इंटरवल दिया हुआ है, लॉस ऑफ कॉन्शियसनेस हुआ, फिर अलर्ट हुआ, फिर दोबारा अनकॉन्शियस हो गया। और प्यूपिल की डायलेटेशन है, प्यूपिल की डायलेटेशन का मतलब क्या है, ओके, ओकुलोमोटर नर्व की पाल्सी होगी और फ्रैक्चर ऑफ लेफ्ट टेम्पोरल बोन है, दैट मींस एक्स्ट्रा ड्यूरल हेमाटोमा ल्यूसिड इंटरवल में आपको देखने को मिलता होता है। ओके सही है। तो एक पेशेंट है जिसकी एक्सीडेंट हो गया है और डिसेलरेशन इंजरी कौन सी होती है, डिसेलरेशन इंजरी मेजेंटेरिक एवलियन है, मेजेंटेरिक एवलियन डिसेलरेशन इंजरी में या फिर आपको सीट बेल्ट इंजरी में आपको देखने को मिलता होता है। क्लियर। एक पेशेंट है इमरजेंसी रूम में आया है 10 घंटों के बाद आफ्टर इंजरी टू द फुट, और उसको मेटल, इसके शूज़ में से मेटल स्पाइक पंचर कर गया है। ओके ठीक हो गया। तो वुंड की क्लींजिंग में क्या क्या स्टेप्स होते हैं, क्लींजिंग, डायग्नोसिस, डिब्राइडमेंट, केयरफुल मॉनिटरिंग करनी होती है, जेंटल टिश्यू हैंडलिंग देखने को मिलती है। ओके, रिपेयर है, रिप्लेसमेंट है, स्किन कवर और स्किन क्लोजर के कुछ स्टेप्स होते हैं वुंड की मैनेजमेंट के। डिब्राइडमेंट ऑफ वुंड बाय डेफिनेशन मींस कि डिब्राइडमेंट के अंदर अपने वुंड को ओपन करना है और तमाम लेयर्स को अनलीश करना होता है। ओके, इसके बाद है कि विच आर द फॉलोइंग केसेस इज कंसिडर्ड एज अ क्लीन कंटामिनेटेड वुंड। जो क्लीन कंटामिनेटेड वुंड होता है ओपन कोलिसिस्टेक्टमी में होता है। हर्निया और एफी फॉर मैश रिपेयर एक क्लीन वुंड होता है। लंपेक्टमी विद एक्सिलरी ये भी नहीं होता। ओके, एब्सेस बन गया तो वो डर्टी वुंड आपको देखने को मिलता होता है। क्लियर, ठीक हो गया। गन शॉट इंजरी टू द एब्डोमेन विद इंजरी टू द स्मॉल बोवेल, तो ये आपका कंटामिनेटेड वुंड होता है। विच टाइप ऑफ कोलेजन इज मोस्ट इंपॉर्टेंट वुंड हीलिंग, तो टाइप 3 आपको देखने को मिलता होता है। क्लियर, ठीक हो गया। टाइप 3 टाइप 1 में रिप्लेस हो जाता है। इसके बाद नेक्स्ट है न्यूरो एंडोक्राइन रिस्पॉन्स में आपके 3 हार्मोन्स बढ़ जाते हैं, कोर्टिसोल, ग्लूकागोन और एपिनेफ्रिन है। बेस्ट वे ऑफ ट्रीटमेंट ऑफ एब्सेसिस, तो एब्सेस में आपने एंटीबायोटिक्स देनी होती है, सीरियल ड्रेनेज करना होता है, हाइड्रेशन और एंटी इन्फ्लेमेटरी ड्रग्स देनी होती है। एक पेशेंट आया इमरजेंसी डिपार्टमेंट के अंदर जिसको किसी गाड़ी ने हिट कर दिया है, क्रैश इंजरी हो गई है लोअर लिम्ब पर, डायबिटिक है, पुअर उसका डायबिटिक कंट्रोल है। एग्जामिनेशन में लेग की स्वेलिंग और ब्रूजेस हुए पड़े हैं। ओके सही हो गया। और लैसिरेटेड वुंड है विद टोंट ब्लू मसल है। ओके, तो कैसे मैनेजमेंट करोगे, ओके, मोस्ट प्रोबेबली दिस, लेकिन यहाँ पे कोई क्रैपिटस वाली हिस्ट्री नहीं दी। ओके ठीक है, लेकिन लेग की स्वेलिंग होगी और ब्रूजिंग आपको देखने को मिल रही है। ओके, तो क्रश इंजरी हुई है तो इस केस में आपने कैसे मैनेज करना है, आपने वुंड की टॉयलेट करनी है और एक्ससीएन करना है डैमेज टिश्यू को। ओके, क्योंकि गैस गैंग्रीन हो सकता है। इसके बाद नेक्स्ट है यंग मैन है जिसको इंग्वाइनल हर्निया है। ओके, उसको प्रोलिन मैश वगैरह डाल रहा है, तो जो एंटीबायोटिक देती है वो कब देते होते हैं आप, सिंगल डोज दोगे आप एट द टाइम ऑफ इंडक्शन ऑफ ओके एनेस्थीसिया। डिब्राइडमेंट ऑफ वुंड क्या होता है, वुंड को आपने ओपन करना होता है, तमाम लेयर्स को अनलीश करना होता है। क्लीन कंटामिनेटेड वुंड वंस अगेन ओपन कोलिसिस्टेक्टमी होता है, हार्निया और एफी तो आपका क्लीन वुंड होता है। इसके बाद नेक्स्ट है कि इमरजेंसी डिपार्टमेंट आई है, फीमेल, मल्टीपल इंजरीज है, सीवीपी लाइन लगाई है। ओके,
तो इन्फेक्शन को प्रिवेंट करने के लिए आपने क्या करना होता है, ओके, तो आपने सब क्लेवन वेन को प्रेफर करना होता है और फेमरल वेन, क्योंकि जो सब क्लेवन वेन वाला एरिया थोड़ा क्लीन एरिया होता है, फेमरल वेन वाला अनहाइजीनिक या अनक्लीन एरिया होता है। एक 40 ईयर ओल्ड पेशेंट है जिसको राइट इंक्वाइनल हर्नी और हर्नियोरेफी है। हर्नियोरेफी वंस अगेन क्लीन वुंड होता है, तो एंटीबायोटिक कब दोगे, इंडक्शन ऑफ एनेस्थीसिया, ये 1 घंटा पहले सर्जरी से, ओके। एक पेशेंट ओपीडी में आया विद ऑब्स्ट्रक्टिव जॉन्डिस है, उसके लिए पीटीसी कराई गई है और बिलियरी ड्रेनेज परफॉर्म किया है, और इसके बाद ही पेशेंट को अपर जीआई ब्लीड हो गया, ओके, ठीक है। अपर जीआई ब्लीड दैट मींस कॉम्प्लिकेशन हो गया हीमोबिलिया, तो अगर जीआई हैमरेज हो, जॉन्डस हो, ओके, सही हो गया, तो ये हीमोबिलिया के अंदर आपको देखने को मिलता होता है, क्लियर। इसके बाद नेक्स्ट हम आगे आ जाते हैं हाई ग्रेड फीवर है डायबिटिक में, टकीकार्डिया और पोस्टुलर लीजन एंड द निप ऑफ द नेक, ओके, दैट मीन्स कि ये क्या है, कार्बंकल की निशानी होती है और वहाँ से ना मल्टीपल सीव लाइक ओपनिंग्स है। तो फर्स्ट लाइन ट्रीटमेंट क्या होगा इसके लिए, फर्स्ट लाइन ट्रीटमेंट क्या होगा, एंटीबायोटिक थेरापी होगी, या कार्बंकल की डेफिनेशन है। अगर मल्टीपल ओपनिंग्स अगर एक्जिला में हो तो उसको क्या बोलते हैं, हिड्राटिनाइटिस सुपराटिवा। अगर मल्टीपल ओपनिंग्स पाइलोनेडल सॉरी इंटरग्लूटियल क्लेफ्ट पे हो तो वो पाइलोनेडल साइनस होता है। इसके बाद नेक्स्ट है कि एक 40 साल का है, सुपरफिशियल ग्लेज, पता नहीं यहाँ पे क्या लिखा हुआ, अराई से पिलास हुआ है। अराई से पिलास क्या होता है, डर्मिस का और सुपरफिशियल लिम्फेटिस का, इसके इन्फेक्शन को बोलते हैं अराई से पिलास होता है। अब जो पोविडीन के अंदर जो आयोडीन होती है वो 7.5 होती है, इसको रट्टा मार लेना। इसके बाद है कि गैस गैंग्रीन है, कोलेस्ट्रीडियम परफ्रिंजिस से होता है, उसमें आपको क्रेपिटस देखने को मिलता है, क्रेपिटस एप्पल डिकेइंग ऑर्डर आपको देखने को मिलती है, ब्लिस्टर्स देखने को मिलते होती है, ओके, ठीक है। बैक्टीरियाइड फ्लैजिलस क्या है, ओके, कहती है कि बैक्टीरियाइड फ्लैजिलस को आपने कल्चर किया, ऑर्गेनिज्म क्या होता है, ऑर्गेनिज्म लाइक हम कह सकते हैं कि इज सेंसिटिव टू इमिडाजोल, क्योंकि एनारोब्स है। इसके बाद नेक्स्ट है कि विच फैक्टर सर्जन कंसीडर वेरी इंपॉर्टेंट टू मॉनिटर इन ऑर्डर टू रिड्यूस वुंड इन्फेक्शन रेट। जो मेन ओटी के अंदर आपने वुंड के इन्फेक्शन को कैसे कम करना, आपने स्टीरिलाइजेशन करनी है सर्जिकल इंस्ट्रूमेंट की। इसके बाद इमरजेंसी कोलिसिस्टेक्टमी हुई है। थर्ड पोस्ट ऑपरेटिव डे पे फीवर और पेन इन द वुंड है, ओके, ठीक हो गया, फीवर एंड पेन इन द वुंड, यानी वुंड इन्फेक्शन हुआ है। तो वुंड इन्फेक्शन का मोस्ट कॉमन का स्टेप फोरियस होता है, लेकिन अगर वो नहीं दिया तो आपने स्ट्रेप्टोकोकस आपने ऐड कर लेना होता है, क्लियर। इसके बाद हम आगे आ जाते हैं नेक्स्ट हम आगे आ जाते हैं हेड एंड नेक एंड स्पाइनल चेस्ट इंजरीज के अंदर आ जाती है, ओके, ठीक है। तो एक पेशेंट को हेड और फेशियल ट्रॉमा हो गया तो इनिशियल मैनिफेस्टेशन ऑफ इंक्रीज आईसीपी, ओके, इंक्रीज आईसीपी में क्या होगा, सबसे पहले आपको कॉन्शियसनेस लेवल आपको कम देखने को मिलेगी, जीसीएस आपको कम देखने को मिलता होता है। इसके बाद एक पेशेंट है जिसको लेफ्ट साइडेड चेस्ट पेन हुआ है, इमरजेंसी में आया, ईसीजी में आया, ईसीजी फाइंडिंग किया तो एक्सरे में 40% लेफ्ट नीमोथोरैक्स है, ओके। तो बेस्ट ट्रीटमेंट क्या होगा, वो है ट्यूब थैलेकोस्टमी या ट्यूब इंट्यूबेशन, इंटरकोस्टल चेस्ट ट्यूब इंट्यूबेशन है, ओके। बाकी जो इनिशियल होता है वो नीडल ट्यूब डिकम्प्रेशन होता है, थोरैकोसेंटेसिस होता है और फाइनल थोरैकोटमी होता है। डीप डाइटमेंट ऑफ वुंड क्या होता है, वुंड को खुला रखना और तमाम लेयर्स को अनलीश कर देना, ओके। एक पेशेंट है जिसके ब्लड ट्रॉमा हुआ, चेस्ट पे फ्लेल चेस्ट है, पल्स रेट कम हो गया है, बीपी भी ठीक है, रेस्पिरेटरी अप्रोप्रिएट ट्रीटमेंट क्या होता है फ्लेल चेस्ट का, आपने ऑक्सीजन देनी होती है, एडिक्वेट एनाल्जेसिया देना होता है, फिजियोथेरापी देनी होती है, ओके, एनाल्जेसिया, फिजियोथेरापी और ऑक्सीजन देना होता है। हिस्टोलॉजिकली कॉमनेस्ट ओरल ट्यूमर कौन से होते हैं, उसके मसल कार्सिनोमा देखने को मिलता है, हिमाटोमा, डेवलपमेंटल एब्नॉर्मैलिटीज होती है। इसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन है कि एक पेशेंट है जो कि इमरजेंसी में आया, मोटरसाइकिल एक्सीडेंट है, अलर्ट है, फुली कॉन्शियसनेस है, लेकिन ट्रांजिएंट लॉस ऑफ कॉन्शियसनेस है, तो एक्स्ट्रा ड्यूरल हीमाटोमा ऑलरेडी डिस्कस हो चुका है, ओके। वन डे हिस्ट्री ऑफ फीवर, हेडेक, मलेज है, बायलैटरल पैरोटिड स्वेलिंग, 14 ईयर्स का यंग इंडिविजुअल है, बायलैटरल पैरोटिड स्वेलिंग, तो ये मम्स में देखने को मिलती होती है। इसके बाद है कि एक बंदा जिसने अपनी कार को ठोक दिया है, ओके, स्टीयरिंग व्हील इंजरी आपको देखने को मिल रही है, और पेरिकार्डियल टेम्पोनाड है। पेरिकार्डियल टेम्पोनाड या कार्डियक टेम्पोनाड में बैक स्ट्राइड अप्लाई होता है। बैक स्ट्राइड में क्या क्या चीज़ें थी, आपकी मफल्ड हार्ट साउंड थी, जेवीपी, ओके। अब जेवीपी बढ़ जाती होती है, रेस जेवीपी होती है और हाइपोटेंशन देखने को मिलती होती है। तो ये क्यों होगा, करोनरी आर्टरी लैसिरेशन की वजह से देखने को मिलता है, या तो हार्ट की लैसिरेशन होगी या करोनरी आर्टरी की लैसिरेशन हो गया। इसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ आ जाती है, ओके। तो एक पेशेंट है जिसको रिस्पिरेटरी ट्रैक इन्फेक्शन हुआ था, तो इसके लिए ट्रैकियोस्टमी की है, ट्रैकियल स्टीनोसिस हो गई है। ट्रैकियल स्टीनोसिस क्यों होती है, प्रोलॉन्ग इंट्यूबेशन की वजह से देखने को मिलती होती है, क्लियर। इसके बाद नेक्स्ट आ जाते हैं, ओके, एंडोट्रैकियल ट्यूब इंट्यूबेशन की वजह से देखने को मिल सकती है, ओके। तो वो कौन सी ड्रग है जो कि यानी लोकल एनेस्थीसिया दिया, उसकी वजह से सीजर हो गया, तो उसको कंट्रोल रखने के लिए हम कौन सी ड्रग देते हैं, तो सीजर को कंट्रोल करने के लिए आप डायज़ेपाम वगैरह देते होते हैं, क्लियर। इसके बाद नेक्स्ट है कि रिस्पिरेटरी डिस्ट्रेस सिंड्रोम फॉलोइंग बर्न्स, कौन सा ARDS नहीं करवाता, तो मैसिव प्लूरल एफिशिएंट, ये ARDS नहीं करवाती बर्न्स वाले पेशेंट में, ठीक हो गया। इसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ आ जाते हैं, डिप्रेस स्कल फ्रैक्चर आपने मैनेजमेंट करना, तो उसके लिए बेस्ट मैनेजमेंट क्या होगा, बेस्ट ऑप्शन क्या होगा, मोस्ट स्कल फ्रैक्चर, जिसके लिए आपको सर्जिकल ट्रीटमेंट आपको चाहिए होती है, ओके। एक पेशेंट है जिसको चेस्ट पे ट्रॉमा हुआ है, चेस्ट क्लियर है, मफल्ड हार्ट साउंड है, जेवीपी बढ़ गया है, ब्लड प्रेशर कम है, तो ये कार्डिक टेम्पोनाड की निशानी होती है, बैक स्ट्राइड होता है, ओके, ठीक हो गया।
इसके बाद है कि एक पेशेंट है जिसको कार ने हिट किया, फिर कॉन्शियसनेस वापस आ गई है, तो उसको ल्यूसिड इंटरवल कहते हैं, एक्स्ट्रा ड्यूरल हीमाटोमा में देखने को मिलता होता है। इसके बाद नेक्स्ट है कि इमरजेंसी डिपार्टमेंट में आया विद ब्लंट ट्रॉमा, फ्लेल चेस्ट है, तो उसके लिए आपने क्या करना होता है, एनाल्जेसिया, फिजियोथेरापी और ऑक्सीजन एडमिनिस्ट्रेशन देनी होती है। इसके बाद है कि एक मैंडिबल में सॉफ्ट मैस है, मैस फ्रीली मोबाइल है, ओके, ग्रो कर रहा है, सब मैंडिबुलर ग्लैंड का कोई ट्यूमर मोस्ट प्रोबेबली हो सकता है, ओके। तो क्या करना होता है, आपने एफएनएसी करानी होती है, बायोप्सी वगैरह लेनी होती है। इसके बाद नेक्स्ट एक पेशेंट है जो कि सर्जरी से रिकवर कर रहा है, लेफ्ट इन कैरोटिड आर्ट, ओके, जब कैरोटिड आर्टरी पे सर्जरी हुई थी, स्लर्ड स्पीच हुई है, ओके, जब टंग की प्रोट्रेन हुई है तो टंग डेविएट कर गई है लेफ्ट साइड पर, दैट मींस हाइपोग्लोसल नर्व की पास ही होती है। हिस्टोलॉजिकली कॉमन ओरल ट्यूमर कौन सी होती है, आपके स्क्वेमस सेल कार्सिनोमा होते हैं, ओके। इसके बाद नेक्स्ट तक एक 5 सेंटीमीटर नेक मैस है जो कि स्टेनोक्लीडोमास्टाइड से इंटीरियर पड़ा हुआ है, तो ये ब्रिंकल सिस्ट की निशानी होती है, क्लियर। इसके बाद नेक्स्ट हम आगे आ जाते हैं, ओके, ग्लास जीसीएस के बारे में क्या बात ठीक है, तो जीसीएस में है कि जीसीएस में आई रिस्पॉन्स, वर्बल रिस्पॉन्स और मोटर रिस्पॉन्स देखने को मिलता होता है, ओके। अब पेनिट्रेटिंग इंजरी हुई है, ओके, चेस्ट की, तो थ्रैकोटमी कब करनी है, यानी हीमोथोरैक्स में थ्रैकोटमी कब करनी है, कहने का मतलब है जब 3 घंटों में 200 ml या ब्लंट इंजरी में 1 लीटर या 1500 ml पेनिट्रेटिंग इंजरी में हो, ओके। तो सर्वाइकल स्पाइन इंजरी के लिए कौन सी इन्वेस्टिगेशन आपने करानी होती है, ओके, सही हो गया, तो बेस्ट इन्वेस्टिगेशन इज एमआरआई सॉफ्ट टिश्यूज के लिए मेनली, ओके। इसके बाद है कि सेकेंडरी ब्रेन इंजरी सारे करवाते होते हैं मेन, ओके, सारे करवा सकते हैं, ओके। ऑल ऑफ दीज आना चाहिए था, हाइपोक्सिया, हाइपोटेंशन, रेस्ट आईसीपी, रिड्यूस सेरिब्रल परफ्यूजन, पायरेक्सिया। क्लेफ्ट लिप की जो सर्जरी होती है वो 3 से लेकर 6 महीनों पर करते होते हैं। मिलार्ड रोटेशन एडवांसमेंट फ्लैप है, ओके। टेनिसन वाला भी होती है, इसको रट्टा मार लेना, ओके। एक 62 ईयर ओल्ड है जिसकी सबमैंडिबुलर ग्लैंड की एक सीजन हुई है, तो कौन सी नर्व डैमेज हो सकती है जो कि डक्ट से करीब से गुजरती है, वो लिंगुअल नर्व होती है, ओके। एडिनोकार्सिनोमा आपको हार्ट पैलेट में देखने को मिलता है क्योंकि वहाँ पे ग्लैंड रिलेटिवली ज़्यादा होती है, ओके। फेशियल बोन सबसे ज़्यादा जो फ्रैक्चर होती है वो नेजल बोन्स होती है, ओके। ट्रीटमेंट और चॉइस फॉर पेरिटॉन्सिलर एब्सेस, तो वो कौन सा होता है, ट्रांस ओरल इंसिजन ड्रेनेज आपने करनी होती है, ओके, पेरिटॉन्सिलर एब्सेस के लिए, क्विंसी के लिए, ओके। ओरोफैरिंग्स में जो मोस्ट कॉमन मैलिग्नेंसी होती है, वन सेकंड हेड नेक की, आपको स्क्वेमस सेल कार्सिनोमा आपको ज़्यादा देखने को मिलता होता है। इसके बाद हम नेक्स्ट आ जाते हैं, एक पेशेंट है जो कि इनकॉम्प्रिहेंसिबल साउंड, इनकॉम्प्रिहेंसिबल साउंड का मतलब क्या होता है, ओके। इसका जी यहाँ पे आ जाएगा, वर्बल रिस्पॉन्स इसका 2 आ जाएगा, रिस्पॉन्स टू हिट्स नेम बाय ओपनिंग तो 2 3 5 आ जाएगा, ओके, ठीक है। इसके बाद ओके, अपनी एक्सटेंड कर रहा है लेफ्ट एक्सट्रीमिटी को, हमारे हाथ को पकड़ लिया, यानी ये क्या कर रहा है, लोकलाइज कर रहा है, तो इसका मतलब 5 ऐड करना है, तो टोटल 10 आ जाएगा जीसीएस। इसके बाद नेक्स्ट आ जाते हैं, एक पेशेंट है जिसका रोड ट्रैफिक एक्सीडेंट हुआ है, ओके, वीकनेस है, डिक्रीज पेन और टेम्परेचर सेंसेशन है, दोनों लोअर लिम्स में पेन और टेम्परेचर उड़ गया, लेकिन फाइन टच ये सब ठीक है, ओके। अब पेन एंड टेम्परेचर अगर डैमेज हो गया, डैट मीन्स कि लैटरल वाला ट्रैक अफेक्टेड है, लेकिन बाकी सब चीज़ें ठीक है, ओके। और वो इमोबलाइज है, बाकी सब चीज़ें ठीक है, डैट मीन स्पाइनल कॉर्ड की इंजरी है, तो आपने आईवी स्टीरॉइड्स वगैरह देने होते हैं, ओके। नेक्स्ट स्टेप क्या होगा, आईवी स्टीरॉइड, बाकी डेफिनेटली तो आपकी सर्जरी होती है। इसके बाद नेक्स्ट एक पेशेंट है जिस एक 50 ईयर ओल्ड मेल है जिसको बेसबॉल बैट से मारा गया, ट्रांसिएंट लॉस ऑफ कॉन्शियसनेस है, फिर दोबारा कंफ्यूज हो गया, तो एक्स्ट्रा ड्यूरल हीमाटोमा में देखने को मिलता होता है। चेस्ट में इंजरी है, मफल्ड हार्ट साउंड है, तो एक काली टेम्पोरांट वगैरह आ जाएगा। इसके बाद नेक्स्ट है शॉर्टनेस वगैरह रहता है, ट्रैकिया इज नॉट, ओके, ठीक है, ट्रैकिया इज नॉट डेविएटेड, ट्रैकिया डेविएटेड नहीं है, ओके। शॉर्टनेस ऑफ ब्रेथ है और इनगोच वे नेक वेन्स है और एब्सेंट ब्रेथ साउंड है, इसने लिखा हुआ है हीमोथोरैक्स, ओके। लेकिन हीमोथोरैक्स में नेक की वेन्स इनगॉर्ज नहीं होती, तो बेस्ट ऑप्शन आई थिंक अकॉर्डिंग टू माय पॉइंट ऑफ व्यू सिंपल हीमोथोरैक्स बनता होता है। इसके बाद एक 33 ईयर ओल्ड मैन है जिसको कार ने हिट किया है और वो कॉन्शियसनेस खत्म हो गया है, तो दोबारा इसका कॉन्शियसनेस वापस आ गया, तो ल्यूसिड इंटरवल आपको एक्स्ट्रा ड्यूरल हीमाटोमा में देखने को मिलता होता है, ठीक है, ओके। इसके बाद नेक्स्ट हम आगे आ जाते हैं, एक पेशेंट है जिसका जीसीएस इनिशियली 15 था, वो 13 पे चला गया 2 घंटे बाद, तो आपने क्या करना होता है, आपने सीटी स्कैन करना होता है, इसकी इंडिकेशन होती है, ओके। इसके बाद नेक्स्ट आ जाते हैं कि एक पेशेंट है ब्लंट एब्डोमिनल ट्रॉमा हुआ, राइट साइड पर फ्लेल चेस्ट हो गया, तो उसके लिए आपने वही एनाल्जेसिया, फिजियोथेरापी और ऑक्सीजन एडमिनिस्ट्रेशन आपने देनी होती है। मैस एंड मैंडिबल है तो आपने एफएनएसी वगैरह करना होता है, ओके। एक पेशेंट है जिसको स्लर्ड स्पीच हो गया है, तो ये क्या होगा, हाइपोग्लोसल नर्व आपकी आ जाएगी मेन। इसके बाद हिस्टोलॉजिकली द कॉमनेस्ट ओरल ट्यूमर कौन से होती है, वो आपकी स्क्वेमस सेल कार्सिनोमा आपको देखने को मिलते होते हैं, क्लियर। इसके बाद नेक्स्ट है कि एक पेशेंट है जिसके लिप पर ग्रोथ है, वो कंस्ट्रक्शनल कंपनी में काम कर रहा है, स्क्वेमस सेल कार्सिनोमा है, तो उसके बारे में क्या बात ठीक है, ये परसिस्टेंट हाइपर केराटोसिस, यानी ये लाइकन सेक्युलरिस या फिर ल्यूकोप्लेकिया वाली जगह से राइज करता होता है। इसके बाद नेक्स्ट है कि एक यंग बॉय है जिसको हेड एंड फेशियल ट्रॉमा हुआ है ड्यू टू असॉल्ट है, तो आईसीबी में सबसे पहले क्या होता है, आपको चेंजेस इन कॉन्शियसनेस लेवल आपको देखने को मिलती है। बाकी अगला सवाल है, ओके, पीपल डायलेटेड है, ओके, कॉन्शियसनेस उसकी डिक्रीज हो गया, टैकीकार्डिया
ओके ठीक है। तो सबसे पहले आपने मोस्ट अप्रोप्रिएट मेथड फॉर इनिशियली रिड्यूसिंग इस आईसीपी को रिड्यूस करने के लिए सबसे पहले आपने एलिवेशन ऑफ हेड ऑफ द बेड करना होता है, बाकी सबसे भी काम चल जाएगा। इसके बाद नेक्स्ट है कि हेड इंजरी हुई है, ओके, लेफ्ट पीपल डायलेटेड और रिस्पॉन्ड ओनली स्लगिशनेस है, ओके ठीक है, यानी इसका हेलमेट ने फुटपाथ को हिट किया है, लेफ्ट पीपल डायलेटेड है थर्ड नर्व के पास से और रिस्पॉन्ड भी नहीं कर रहा है, डेट मीन्स कॉर्टेक्स का भी मसला हो गया है। तो हर्निएशन ऑफ अनकल प्रोसेस और टेम्पोरल लोब बेस्ट ऑप्शन यही है, क्योंकि थर्ड नर्व की पालसी आपको देखने को मिलती है। अगला 46 ऑलरेडी रिपीट हो चुका है कि जो लीजन होती है परसेंट हाइपरकेराटोसिस वाले पार्ट से राइज करती होती है। इसके बाद नेक्स्ट है कि एक डॉक्टर डेंटिस्ट ने फाइंड किया वाइट पैच ऑन द ओरल म्यूकोसा, तो ये ल्यूकोप्लेकिया होता है, तो इसमें आपने स्ट्रिक्ट ओरल हाइजीन करनी है, अल्कोहल टोबैको को अवॉइड करना होता है, क्योंकि प्री मैलिग्नेंट लीजन आपको देखने को मिलती होती है। ओके, एक पेशेंट है 8 LB इन्फेंट है जिसको यूनिलैटरल क्लेफ्ट पैलेट होता है, ओके, तो उसके बारे में क्या बात ठीक है। तो जो रिहैबिलिटेशन है इसमें स्पीच थेरेपी हियरिंग थेरेपी वगैरह आ जाती होती है। एयर अंडर द डायफ्राम इंटेस्टाइनल परफोरेशन की वजह से देखने को मिलती होती है। सीट बेल्ट इंजरी मिजेंटेरिक लैसिरेशन आपको देखने को मिलती है, फ्रैक्चर लंबर वर्टिब्रा नहीं है, सीट बेल्ट इंजरी में मिजेंटेरिक डैमेज आपको देखने को मिलता होता है। सेलुलाइटिस क्या होता है? सेलुलाइटिस इज ओके, सेलुलाइटिस इन्फ्लेमेशन ऑफ सबक्यूटेनियस टिश्यू को सेलुलाइटिस कहते होते हैं। मिलरॉय डिजीज लिम्फेडिमा होता है, ओके, फैमिलियल लिम्फेडिमा वगैरह होता है। ओके, एक 14 ईयर ओल्ड मेल है जिसको लोअर लिम्ब का ट्रॉमा हुआ है, फीमेल फ्रैक्चर का, ओके, और फर्स्ट पोस्ट ऑपरेटिव में डिस्निया हो गया, हाइपोक्सीमिया हो गया डेट, और उसका देखो एंडोट्रैकियल इंट्यूबेशन हो गया, मैकेनिकल वेंटिलेशन है, लॉन्ग बोन्स का फ्रैक्चर हुआ है, ओके, और डिस्निया और हाइपोक्सीमिया हो गया, डेट मीन्स फैट एम्बोलिज्म हो गया, ठीक हो गया। आगे चलते हैं। अच्छा, इस क्वेश्चन के अंदर मुझे एटीलेक्टेसिस भी लग रहा है, क्योंकि वो भी फर्स्ट सेकंड पोस्ट ऑपरेटिव डे पे प्रेजेंट करता होता है। सिस्टिक हाइग्रोमा क्या है? सिस्टिक हाइग्रोमा लिम्फेंजियोमा की टाइप होती है। 40 ईयर ओल्ड फीमेल है जिसको वेरिकोस वेन है, ओके, ओपीडी में आई है विद स्वेलिंग नियर द मीडियल एंड ऑफ लेफ्ट इंग्वाइनल लिगामेंट, ओके, सही हो गया, वेरिकोस वेन के साथ और स्वेलिंग इंग्वाइनल लिगामेंट पे है विच डिसअपेयर ऑन लाइंग फ्लैट उसका, ओके, हैज़ नो कफ इम्पल्स, ओके, नो कफ इम्पल्स है, डेट मीन्स कि ये क्या है? सैफनस वेरिक्स होती है। नेक्स्ट हम आगे चलते हैं। लेग पेन है, ट्रस्ट है, क्रोनरी आर्टरी डिजीज़ है, ओके, शॉर्टनेस ऑफ ब्रेथ है उसको, यानी इसको इंटरमीडिएट क्लॉटिकेशन है, क्रॉनिक लिम्ब इस्कीमिया है, तो उसके लिए सर्जरी है। अयोर्टो इलियक डिजीज़ है, अयोर्टो इलियक डिजीज़ में जो सर्जरी करते हैं वो कौन सी होती है? अयोर्टो बाइफेमोरल बाईपास होता है। सिस्टिक हाइग्रोमा न्यू नेट में होता है, अर्ली इन्फेंसी में प्रेजेंट आपको करता होता है, एट द टाइम ऑफ बर्थ मौजूद होता है। इसके बाद नेक्स्ट है थर्ड ट्राइमेस्टर के अंदर मैसिव स्वेलिंग है लेफ्ट लोअर लिम्ब की फ्रॉम द इंग्वाइनल लिगामेंट टू द एंकल, ओके ठीक है। और इसमें आप क्या क्या कराओगे? आप मोस्ट प्रोबेबली वेरिकोस वेन, या फिर और भी पॉसिबिलिटी हो सकती है क्रॉनिक वीनस स्टेसिस हो सकता है, तो आपने क्या कराना है? आपने ओके डॉपलर अल्ट्रासाउंड है, बेड रेस्ट है, इसके अलावा ल्यू बैंडेज और हेपरिन आ जाएगा। क्वेश्चन नंबर 9 पे आ जाती है। क्वेश्चन नंबर 9 में है कि एक ओबीएस फीमेल है जो कि डिस्निया हो गया है आफ्टर गायनोकोलॉजिकल सर्जरी है, ओके, और इसका ऑक्सीजन सैचुरेशन क्या हो गया? फॉल कर गया 94 से 81, ओके ठीक हो गया। तो मोस्ट प्रोबेबली दिस अराइजेज ड्यू टू पल्मोनरी थ्रोम्बोएम्बोलिज्म। ओबीस फीमेल है और सर्जरी हुई है इसकी गायनोकोलॉजिकल सर्जरी, और वो इसने पल्मोनरी एम्बोलिज्म करा दी है डीबीटी ने। इसके बाद नेक्स्ट आगे चलते हैं। नेक्स्ट आगे है कि ओके डबल वी नज़र आ रही है खास तौर पर, ओके, ड्यूरिंग द प्रोसेस ऑफ रिवर्सिंग ऑफ द कार और लुकिंग एट द आउटवर्ड गेट्स, दैट मीन्स एब्ड्यूसन नर्व पाल्सी आपको देखने को मिलती होती है। एक पेशेंट है जो कि छत से गिर गया है, चेस्ट का पेन हो रहा है, रेडियो फीमोरल डिले है, ओके, रेडियो फीमोरल डिले आपको देखने को मिलता होता है वैसे कोआक्टेशन ऑफ आयोटा में, लेकिन चेस्ट सेक्शन में वाइडनिंग ऑफ मीडियस्टिनम है, तो ये आपको योटिक डायसेक्शन में देखने को मिलेगा, ओके क्लियर। इसके बाद नेक्स्ट है कि बायलैटरल थाई और बटक्स क्लॉटिकेशन है, ओके, और उसको लैरिस सिंड्रोम है, इंपॉर्टेंस भी है, तो ये अयोटो इलिक ओक्लूसिव डिजीज की वजह से देखने को मिलता होता है। इसके बाद नेक्स्ट है कि कैरोटिड बॉडी का ट्यूमर है, ये उन लोगों में देखने को मिलता है जो कि हाई एल्टीट्यूड पे रहते होते हैं, और ये कैरोटिड बॉडी का ट्यूमर होता है, कीमोडेक्टोमा या पोटैटो ट्यूमर भी कहते होते हैं, ओके। इसके बाद गन शॉट इंजरी हुई है और 5 सेंटीमीटर सुपरफिशियल फीमोरल आर्टरी डिस्ट्रॉय हो चुकी है, तो आपने डिब्राइडमेंट करना है और इंटरपोजिशन वेन ग्राफ लेना है, सैफनस वेन का ग्राफ लेना होता है। इसके बाद है कि क्रॉनिक लिम्ब इस्कीमिया का कौन सा फीचर नहीं होता? प्रेजेंस ऑफ आर्टीरियल पल्सेशन, ओके, आर्टीरियल पल्सेशन तो उल्टा कम हो जाती होती है। इंडिकेशन ऑफ कैरोटिड एंडार्ट्रेक्टमी, जब 70% से ज़्यादा स्टेनोसिस आपकी हो जाए तब आपने करनी होती है, ओके। लिम्ब एम्पुटेशन की कौन सी इंडिकेशन होती है सर्जरी की? ओके, तो लिम्ब एम्पुटेशन की इंडिकेशन है वो गैस गैंग्रीन होती है, इसमें आपने एम्पुटेशन आपने करनी होती है। नेक्स्ट हम आगे चलते हैं, ओके, एब्डोमिनल एओर्टिक एन्युरिज्म का कब रिपेयर करना? जब 5.5 सेंटीमीटर से बड़ा हो जाए। बेस्ट टेस्ट टू डायग्नोस डीवीटी तो डोप्लेक्स अल्ट्रासाउंड होता है, ओके। पल्मोनरी एम्बोलिज्म के लिए सीटी पल्मोनरी एंजियोग्राफी होती है। अर्ली ओक्लूसिव डिजीज का जो फीचर होता है वो एब्सेंट पेरिफेरल पल्सेस होता है, ओके
ठीक हो गया। इसके बाद नेक्स्ट आगे चलते हैं, एब्डोमिनल पेरिनियल रिसेक्शन हुआ, ईपीआर हुआ है ओके 5 दिन पहले, तो उसको स्वेलिंग ऑफ राइट लेग हो गया, काफ की टेंडरनेस हो गई है। तो आपने कौन सा ऑप्शन अडॉप्ट करना है टू सेफ गार्ड दिस पेशेंट ओके। तो कौन सा ऑप्शन आपने करना है, लो मालिकुलर वेट हेपेरिन आपने देनी होती है, इसमें वैसे इंफीरियर वेना केवा फिल्टर लिखा हुआ है, लेकिन आपने लो मालिकुलर वेट हेपेरिन देनी होती है। क्लियर। चले आगे। अच्छा आगे चलते हैं, बैक पेन है ओके को ओके बैक पेन है, कोल्ड क्लाइमेट स्किन और स्वेटिंग है, उसका ब्लड प्रेशर देखो कम हो, हाइपोवोलेमिक शॉक हुआ है, टेंडर एब्डोमेन विद पल्सेटाइल मास ओके। ठीक हो गया, तो ये सारा बनाया हुआ रप्चर्ड एब्डोमिनल एयोर्टिक एनेरिज्म है। नेक्स्ट आगे चलते हैं, एक पेशेंट आया सीसीयू में फॉर मैनेजमेंट ऑफ कार्डिक फेलियर एट्रियल फिब्रिलेशन है, तो उसको सडन ऑनसेट हुआ पेरी एम्प्लाइकल पेन का। किसी को एट्रियल फिब्रिलेशन वाले पेशेंट को पेरी एम्प्लाइकल पेन हो, एब्डोमिनल डिस्टेंशन होता है, एक्यूट मेसेंटेरिक इस्कीमिया आपने लेबल करना होता है। इसके बाद सैफना फीमोरल लाइगेशन विद स्ट्रिपिंग हुई है, ये किसके लिए करते हैं, वेरिकोस वेन के लिए करते हैं। 5 साल पहले हुई थी, दोबारा वेरिकोसिटीज आ गई है, तो क्या इन्वेस्टिगेशन कराएगी, वेरिकोस वेन के लिए डुप्लेक्स अल्ट्रासाउंड कराते होते हैं। मैस इन ग्रोइन है, और ये मैस ना मिड पॉइंट ऑफ इंग्वाना लिगामेंट के नीचे पड़ा हुआ है, पल्सेटाइल मैस है, पल्सेटाइल मतलब फीमोरल एनोरिज्म है, उसका कुछ रिलेशनशिप नहीं है विद द चेंज ऑफ बॉडी पोजीशन। जो सैफनस वेरिक्स था वो लाइंग सुपाइन पोजीशन पे क्या था, वो गायब हो जाता था और काफी इंपल्स नहीं आता था, और पल्सेटाइल भी नहीं था। नेक्स्ट आगे चलते, एक पेशेंट है जो कि कोलैप्स हुआ, एब्डोमिनल पेन है जो कि बैक की तरफ रेडिएट कर रहा है ओके, और एक एक्सपेंसाइल एब्डोमिनल मैस है, एग्जामिनेशन पे फील हो रहा है, डेट में इसे क्या रप्चर्ड है, एब्डोमिनल एयोर्टिक एनेरिज्म है। नेक्स्ट चलते हैं, फ्रैक्चर ऑफ शाफ्ट ऑफ फीमर है, डिस्टल पल्सेस आर नॉट पाल्पेबल ओके, जब फीमर का फ्रैक्चर हुआ तो फेमोरल आर्टरी डैमेज हो सकती होती है। एक पेशेंट है जो कि छत से गिर गया है, वाइडनिंग ऑफ मीडियस्टिनम है, तो एयोर्टिक डायसेक्शन आपको देखने को मिलता है। लैरिक सिंड्रोम है, योटोइलिक ओक्लूसिव डिजीज होता है। कैरोटिड बॉडी ट्यूमर है, तो कैरोटिड बॉडी ट्यूमर ये उन स्ट्रक्चर से राइज करते हैं जो कि चेंजेस इन पीओ2 को रिस्पॉन्ड करता होता है। वेरिकोस वेन स्टेटमेंट इज ट्रू, कौन सी स्टेटमेंट ठीक है ओके। तो जो वेरिकोस वेन है, दिस सम टाइम ब्लीड प्रोफ्यूजली एंड कॉज शॉक ओके। ठीक हो गया। बाकी अल्फा को देख लो, डायलेटेड लेग आर्टरी नहीं होता, सी लेग अल्सर करा सकता है, सिस्टोलिक ब्लड प्रेशर से नहीं होता ओके। लाइंग डाउन, नो लाइंग डाउन पे कभी भी अच्छे से नजर नहीं आएगा। थर्ड, पोस्ट ऑपरेटिव डे पे पेन और स्वेलिंग होगी राइट लेग की, जो डीवीटी हो गया है उसको ओके। पैक्ड आरबीसीज आर प्रिपेयर्ड बाय, तो वो सेंट्रीफ्यूगेशन से प्रिपेयर्ड आपको देखने को मिलते हैं ओके। डायरेक्ट रिमूवल ऑफ ऑब्स्ट्रक्टिव प्लाक फ्रॉम आर्टरीज, तो उसको बोलते हैं हम एंड आर्टरीरेक्टमी है ओके। ए वास्कुलर नेक्रोसिस ऑफ फीमोरल हेड डेबिलिटेटिंग डिजीज होता है, तो उसका कौन सा रीजन या रिस्क फैक्टर नहीं होता, तो मल्टीपल माइलोमा ए वास्कुलर नेक्रोसिस ऑफ फीमोरल हेड नहीं करवाता होता ओके। किसमें बिलोनी एम्पुटेशन नहीं करते होते, फिलारियासिस में बिलोनी एम्पुटेशन आप नहीं करते होते ओके, बाकी में आप कर सकते होते हैं। इसके बाद नेक्स्ट हम आगे चलते हैं, टिंगलिंग एंड नंबनेस है हैंड एंड फीट में, और रेडिश टिंटेड स्पॉट्स हुए हुए हैं ओके, रेडिश टिंटेड स्पॉट्स, और फीमेल है और मिडिल एज है, तो नेक्रोटाइजिंग फिसाइटस हो नहीं सकता, रेडिश टिंटेड स्पॉट्स में भी नहीं देख, रेनॉल्ड फिनोमिना में भी नहीं होते, बर्जर डिजीज पॉसिबल हो सकता है ओके। ट्रॉमा स्कीमिया क्या होता है, स्कीमिया में लैक ऑफ इफेक्टिव सर्कुलेशन होती है, ओसे भी इस्तेमाल करा, डायलेटेड सबकुटेनियस वेन है, तो यानी वेरिकोस वेन हुआ है, तो बेस्ट स्टेप इन मैनेजमेंट क्या होगा ओके, ग्रेजुएटेड कंप्रेशन स्टॉकिंग्स आपने पहनी है ओके वेरिकोस वेन में ओके, वैसे एंडोथर्मल एब्लेशन होता है। नेक्स्ट हम आगे चलते हैं, फर्स्ट लाइन गोल्ड स्टैंडर्ड टू डायग्नोस डीवीटी, तो आपकी डुप्लेक्स अल्ट्रासाउंड होती है। वेरिकोस वेन की सर्जरी है तो कौन सी नर्व डैमेज हो सकती है, कोबन पिरोनियल नर्व डैमेज हो सकती होती है ओके। इसके बाद नेक्स्ट है, एब्सोल्यूट कॉन्ट्राइंडिकेशन फॉर वेरिकोस वेन सर्जरी, तो वो डीवीटी होता है। मोस्ट कॉमन पोस्ट ऑपरेटिव कॉम्प्लिकेशन इन ऑपरेशन ऑफ हिप सर्जरी, तो क्या होगी, डीवीटी आपको देखने को मिलती होती है। ब्रोडी ट्रांडिलनबर्ग टेस्ट है, तो ये किसके लिए होता है, वेरिकोस वेन को चेक करने के लिए हम करते होते हैं। इसके सैफनोफीमोरल इनकॉम्पिटेंस को देखने के लिए करते होते हैं। स्कैंडल लिम्फेडिमा का काज कौन सा होता है, सिलिका, टेनिया पैडिस, फिलारियासिस, मेटास्टैटिक पेल्विक लिम्फ नोड सारे हो जाते हैं। स्कैंडल लिम्फेडिमा में जो इन्वेस्टिगेशन और चॉइस होती है वो पेरिफेरल ब्लड स्मेयर होती है, खासतौर पर फिलारियासिस के केस में, और डाइथाइल कार्बामेजिन ट्रीटमेंट के लिए इस्तेमाल होती है। 85% जो लिम्फ होता है वो एक्सिलरी लिम्फ नोड में जाता होता है। मैसिव एडिमा ऑफ लिम्स, तो वो कौन कराता है, फिलारियासिस करवाता होता है ओके, लिम्फेटिक ऑब्स्ट्रक्शन से ओके। लीडिंग कॉज ऑफ स्कैंडल लिम्फेडिमा, तो वो कौन सा होता है, वो केरिया बैंक्रॉफ्टी, यही फिलारियासिस को ही बोलते होते हैं। इसके बाद नेक्स्ट है हमारा बर्न स्किन एनेस्थीसिया वाला चैप्टर है। एक पेशेंट है ओके, तो जिसका बैक पर इन्वॉल्व हुआ एरिया, बैक मतलब 18 हो जाएगा, और पोस्टीरियर एस्पेक्ट ऑफ बोथ लेग्स है ओके, वो भी 18 बताया हुआ, तो 18 18 36 आ जाते हैं। मलिग्नेंट हाइपरथर्मिया किसकी कॉम्प्लिकेशन होती है, इस जनरल जीए की कॉम्प्लिकेशन होती है, किस ड्रग की थी, हैलोथिन की थी, और डेंट्रोलिन इस्तेमाल करते होते हैं इसके लिए ओके। एक पेशेंट है जिसको सीवियर हेडेक है, जो कि ओरल एनाल्जेसिक से ठीक नहीं हो रहा, और इंग्वानल हर्निया रिपेयर उसका करवाया था ओके मॉर्निंग में, तो ये पोस्ट
ड्यूरल पंक्चर हेडेक होता है। रिगार्डिंग लोकल एनेस्थीसिया, तो लोकल एनेस्थीसिया के बारे में क्या बात ठीक है, लोकल एनेस्थीसिया में जो एड्रेनलिन देते हैं एपिनेफ्रिन, ये एब्जॉर्प्शन को कम करती है और लोकल इफेक्ट को बढ़ा देती होती है। ओके, एक पेशेंट है जिसको आपने रेस्क्यू किया गया कॉन्शियसनेस के साथ विदाउट एनी एविडेंस ऑफ बर्न्स और एक्सटर्नल इंजरी, तो आप क्या करोगे? ओके, लेकिन फायर था तो आपने 100% ऑक्सीजन इनहेलेशन देना होता है। ओके, बर्न्स वाला पेशेंट है, इंटायर हेड को इन्वॉल्व किया, डेट मीन्स कि 9 हो जाएगा। ओके, इसके बाद टॉर्सो को इन्वॉल्व किया, टॉर्सो मतलब 36 आ जाएगा। बहुत अपर लिम है, मतलब 9 9 18 18 और 36 54 54 9 63 हो जाएगा। ओके, क्लियर। और स्पेयरिंग द लोअर लिम्स, ओके, तो 63 है, यानी अबव 60 आ जाएगा। इसके बाद इलेक्ट्रिक बर्न इंजरी है तो आपने ईसीजी करानी होती है क्योंकि हार्ट पर इफेक्ट आपको देखने को मिल सकता होता है। ओके, पेनफुल डिस्चार्जिंग अल्सर अबव हर एंकल ऑन द इनर साइड ऑफ बोथ ऑफ हर लेफ्ट लोअर लेग है। बेस ऑफ अल्सर रेड है और येलो फाइब्रोटिक टिश्यू से कवर्ड है, तो ये वीनस स्टेसिस अल्सर होता है। ल्यूपस वल्गैरिस टीबी की लीजन होती है फेस के ऊपर। ओके, ओवरडोज ऑफ लोकल एनेस्थीसिया क्या करवा सकता है? डिप्रेस कॉन्शियसनेस विद सर्कम ओरल पैरासीजिया, ये कॉम्प्लिकेशन होती है। ओके, एक्सीडेंटल एस्पिरेशन ऑफ गैस्ट्रिक कंटेंट इन ट्रैकियोब्रोंकियल ट्री, कैसे ठीक करोगे आप? इंट्रोट्रैकियल इंट्यूबेशन या सक्शनिंग से आप इसको ठीक करोगे अगर एक्सीडेंटली चला गया। ओके, इसके बाद नेक्स्ट है अमाउंट ऑफ फ्लूइड जो आपने पर क्लाइंट फार्मूला में देना होता है। आपने 4 को मल्टीप्लाई करना है केजी से और टोटल बॉडी सरफेस एरिया जो कि बर्न्स में इन्वॉल्व हुआ है। एक पेशेंट है जो कि ट्रैप हो गया है, ओके, बिल्डिंग के अंदर, जिसमें इलेक्ट्रिकल शॉक सर्किटिंग हुई है। 1122 ने बचाया लेकिन अनकॉन्शियस है, तो आपने क्या चेक करना होता है आपने? ओके, मोस्ट प्रोबेबली जो होगा CO2 नहीं, CO पॉइजनिंग हो सकती है। ओके, अब इनहेलेशन इंजरी ड्यू टू स्मोक, इसकी वजह से क्या हो सकता है? इसकी वजह से केमिकल निमोनाइटिस वगैरह हो सकता होता है। स्ट्रॉन्गेस्ट प्री डिस्पोजिंग फैक्टर फॉर बेसल सेल कार्सिनोमा, तो वो क्या होती है? सनलाइट, यूवी लाइट होती है। ओके, इसके बाद नेक्स्ट है कि जो प्रोग्नोस्टिक फैक्टर होता है मैलिग्नैंट मेलानोमा में, वो ब्रेस्ट लो थिकनेस होती है। ओके, विच ऑफ द फॉलोइंग एनेस्थेटिक एजेंट, जिसको आपने अवॉइड करना है इंटेस्टाइनल ऑब्स्ट्रक्शन की इंजरीज सर्जरीज के अंदर, तो वो NO होता है, नाइट्रिक ऑक्साइड होता है। ओके, इसके बाद है बेस्ट मेथड टू असेस कार्डिक एक्टिविटी फॉर पेशेंट अंडर GA, तो क्या होता है? सबसे बेस्ट मेथड होता है ओके ECG पर ऑपरेटिवली और सैचुरेशन ऑफ ऑक्सीजन इन ब्लड आ जाएगा। ओके, एक पेशेंट है जो कि हॉस्पिटल में आया है, बर्न्स के साथ, हीमोडायनेमिकली स्टेबल है, फुल थिकनेस सर्कमफ्रेंशियल बर्न है और फुल थिकनेस सर्कमफ्रेंशियल बर्न है, तो आपने क्या करना है? स्क्लेरोटमी करनी है, होल लेंथ मिड एक्सिलरी स्क्लेरोटमी करनी होती है, अपर लिम्ब में यही करते होते हैं। इसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन पे आ जाते हैं। डार्क 7 मिलीमीटर लीजन है लैटरल एस्पेक्ट ऑफ राइट लोअर लेग है और वो ब्लीड हो जाती है ऑन कॉन्टैक्ट। ओके, ठीक हो गया। और एक पिगमेंटेड लीजन है, डार्क है, ओके, ब्लीड हो जाती है, तो ये मैलिग्नैंट मेलानोमा की निशानी होती है। पेनलेस स्वेलिंग ऑन द डॉर्सम ऑफ राइट हैंड है, ओके, गैंग्लियन की निशानी होती है। ओके, ठीक है। ओके, गैंग्लियन होती है, स्किन को पिंच कर सकते होते हैं। इसके बाद बिल्डिंग ऑन फायर होता है, अनकॉन्शियस है, अनकॉन्शियस है तो 100% ऑक्सीजन इनहेलेशन होती है। ओके, विच आर द फॉलोइंग इनहेलेशन एनेस्थेटिक, ओके, अकोमुलेट इन एयर फिल्ड कैविटीज। ओके, तो कौन सा इनहेलेशन एनेस्थेटिक अकोमुलेट हो जाता है? नाइट्रस ऑक्साइड अकोमुलेट हो जाता है एयर फिल्ड कैविटी में, दैट इज वाई इंटेस्टाइनल ऑब्स्ट्रक्शन में आपने नहीं देना होता उसको नाइट्रस ऑक्साइड को। ओके, अगर एक्सीडेंटल एस्पायरेशन हो गया तो उसको आपने एंडोट्रैकियल इंट्यूबेशन से आपने ठीक करना होता है। एक पेशेंट है जिसके बर्न्स हो गया दोनों लेग्स पर, वाइट फीदर लाइक हो गया, डेट मीन फुल थिकनेस बर्न्स हो चुके हैं, पेन भी नहीं आ रहा, तो ये फुल थिकनेस स्किन बर्न की निशानी बताई हुई है। नेक्स्ट आगे चले जाते हैं। बर्न्स के पेशेंट में लेबॉरेटरी टेस्ट किया गया, तो क्या करवाओगे आप सबसे पहले? ओके, क्या सस्पेक्ट करोगे? ओके, जब हाइपोक्लीमिया हो जाएगा क्योंकि हिमोलिसिस देखने को मिलती है। ग्रीन डिस्चार्ज फ्रॉम एन अल्सर, तो ग्रीन डिस्चार्ज सूडोमोनास पायोसिनस में देखने को मिलता है। ल्यूपस वल्गैरिस ट्यूबरकुलस लीजन होती है फेस के ऊपर। सस्पेक्टेड मेलानोमा 1 मिलीमीटर का, तो आपने 3 मिलीमीटर का एरिया आपने निकालना होता है। सॉरी, ज़्यादा फॉलोइंग इज स्मॉलेस्ट मार्जिन रिकमेंडेड फॉर एक्सीएन, यहाँ पे 3 मिलीमीटर का बुक में लिखा हुआ है, लेकिन इसको वेरीफाई कर लेंगे। ओके, या फिर मुझे देखना पड़ेगा। अगर 1 मिलीमीटर का डेप्थ है, ओके, कहती है कि अगर 1 मिलीमीटर का है, बल्कि मिलीमीटर नहीं बल्कि सेंटीमीटर में निकालते होते हैं। अगर मेलानोमा की डेप्थ अगर 1 मिलीमीटर है तो 1 सेंटीमीटर, सॉरी 1 सेंटीमीटर ही निकालते होते हैं। क्लियर, सही है। इसके बाद नेक्स्ट है कि क्लीन इनसाइड वुंड क्लियर है बिनाइन नीवस को निकालने के बाद। ओके, तो स्टेटमेंट इज करेक्ट अबाउट हीलिंग प्रोसेस। तो हीलिंग प्रोसेस के बारे में क्या बात ठीक है? मोनोसाइट्स आर एसेंशियल फॉर नॉर्मल वुंड हीलिंग, यस, कुछ वो साइटोकाइंस प्रोड्यूस करते होते हैं। इसके बाद चाइल्डहुड हिस्ट्री है, 3rd डिग्री स्काल्ड बर्न की हिस्ट्री है और परसिस्टेंट नॉन हीलिंग अल्सर है वहाँ पर उस एरिया में। ओके, तो यहाँ पे क्या हो गया? बर्न्स वाले पेशेंट में मार्जुलिन अल्सर डेवलप हो गया, उसके मसल कार्सिनोमा वगैरह कहते होते हैं। ओके, बेसल सेल कार्सिनोमा के बारे में क्या बात ठीक है? तो बेसल सेल कार्सिनोमा में रोल्ड ओवर एजेस देखने को मिलते हैं और फर्म बेस देखने को मिलता होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि एक 50 ईयर ओल्ड मैन है जो कि भाग रहा था बर्निंग हाउस से, तो उसको काफ़ी ज़्यादा
एक्सटेंसिव बर्न्स हो गया है अपर और लोअर एक्सट्रीमिटीज़ में इंटीरियर पार्ट में। और ओके, अब अपर लिम्ब है तो 9 आ जाएगा, लोअर लिम्ब 18 आ जाएगा, 9 18 27 हो गया। इंटीरियर पार्ट ऑफ अपर चेस्ट है, अपर चेस्ट मतलब 4.5 ऐड कर सकते हो, लेकिन 9 भी ऐड कर सकते हो, 9 18 18 18 36 आ जाएगा। क्लियर, तो यहाँ पे इसने 40 ऐड किया हुआ। सिक्वेस्ट्रेशन एपिथेलियल डर्मोइड सिस्ट, ओके, ये ड्यू टू सेल्स जो कि बरीड हो जाते हैं ड्यूरिंग डेवलपमेंट, उसकी वजह से देखने को मिलती है। अल्सर क्या होता है? अल्सर डिसकंटिन्यूटी होता है एपिथेलियल सरफेस के अंदर। फ्लोर ऑफ ट्यूबरकुलस अल्सर ये एप्पल जेली ग्रैनुलेशंस को कंसिस्ट करता होता है। लेपर्स वल्गैरिस ट्यूबरकुलस लेजन होती है फेस के ऊपर। बेसल सेल कार्सिनोमा फेस और नेक पे काफ़ी ज़्यादा कॉमन होते हैं। क्लियर, इसके बाद नेक्स्ट आगे आ जाते हैं 60 ईयर ओल्ड पेशेंट है जिसको 50% सरफेस एरिया बर्न्स का, तो 4 को इससे मल्टीप्लाई करो, 50 से मल्टीप्लाई करो, ओके, सही हो गया, तो ये आपका आ जाएगा। ओके, तो कितना आपने 8 घंटा में फ्लूइड देना होता है वो आप नोट कर लेना। क्लियर, इसके बाद हम यानी जो 8 घंटों में वो आपने 50% देना होता है, फिर 50% का आपने 8 से डिवाइड कर देना। इसके बाद नेक्स्ट हम आगे आ जाते हैं। ओके, थ्रॉबिंग हेडेक है, नोजिया वॉमिटिंग है, ओके, ठीक है। इमरजेंसी में आया जहाँ पे कार्बोक्सी हीमोग्लोबिन ज़्यादा है यानी कार्बन मोनोऑक्साइड की पॉइजनिंग है, तो इसमें आप क्या करोगे? आप हाइपर बारिक ऑक्सीजन थेरेपी देते हुए। ओके, इसके बाद नेक्स्ट है कि 60 ईयर ओल्ड फेयर कॉम्प्लेक्शन है, स्केली प्लाक है फोर आर्म पे फॉर मैनी ईयर्स है। ओके, वेज बायोप्सी में इंट्रापिथेलियल के मसल कार्सिनोमा बोवन डिजीज है, तो उसकी क्या मैनेजमेंट होगी बोवन डिजीज की? ओके, बेस्ट ऑप्शन इज ओके एक्सचेंज एंड रिपेयर ऑफ दिस एरिया और क्लियर मार्जिन आपने रखने होते हैं। ओके, इसके बाद 2/1 सेंटीमीटर स्किन लेयर है। ओके, बायोप्सी में मेलानोमा मिला, क्लार्क लेवल 1 है। इसका क्या मतलब है? क्लार्क लेवल 1 का मतलब है सुपरफिशियल टू द बेसमेंट मेम्ब्रेन। मार्जिनल अल्सर स्क्वेमस कार्सिनोमा राइजिंग फ्रॉम बर्न या स्कारिंग वाले पेशेंट में। नेक्रोटाइजिंग फेसाइटिस क्या होता है? सिनर्जिस्टिक स्प्रेडिंग गैंग्रीन भी कहते हैं। डी फेशिया का इन्फेक्शन होता है। ओके, अगर इंटायर हेडेक है तो पहले कैलकुलेट कर चुके 63 था। रिगार्डिंग क्यूलाइट, तो क्यूलाइट क्या होता है? एक्सटेंसिव फाइब्रस टिश्यू जो कि बियॉन्ड द वुंड लिमिट आपको देखने को मिलता होता है। सिस्टिक हाइग्रोमा टाइप ऑफ लिम्फेंजियोमा देखने को मिलता है। इलेक्ट्रिक बर्न में आपने ईसीजी करानी होती है। ओके, बर्न्स वाले पेशेंट में जो कैंसर होता है उसके मसल कार्सिनोमा राइज करता होता है। इसके बाद नेक्स्ट है कि ओके मल्टीपल इरोजन ऑफ सीरियस बर्न्स, ओके, ड्यूरिंग एंडोस्कोपी। ओके, इरोजन मिल रही है बर्न्स वाले पेशेंट में, तो वो कर्लिंग अल्सर है, कुशिंग अल्सर आपको हेड इंजरी में देखने को मिलते होते हैं। ओके, एसिड बर्न में आपने क्या करना चाहिए? ओके, तो आपने वाटर से वॉश करना होता है। इसके बाद नेक्स्ट है कि पेशेंट इमरजेंसी में आया हाई टेंशन इलेक्ट्रिकल इंजरी से, तो रीनल इंपेयरमेंट का कैसे पता लगेगा? अगर हम यूरिन में मायोग्लोबिन होगा, मायोग्लोबिन यूरिया देखने को मिलता है। ओके, 30% बॉडी सर्फेस इन्वॉल्व हुआ है तो आपने IV लाइन लगानी है और पेन को रिलीव करना होता है। फुल थिकनेस सर्कमफ्रेंशियल बर्न्स है तो आपकी स्क्लेरोटमी आपने करनी होती है। क्लियर, इसके बाद नेक्स्ट है कि ओके प्रिजर्वेशन ऑफ हेयर ग्रोथ स्वेटिंग सेंसेशन, तो कौन सा फ्लैप ये सारी चीज़ें प्रोवाइड करेगा? हेयर ग्रोथ स्वेटिंग सेंसेशन, तो एक्सियल फ्लैप होता है। फेशियल रिकंस्ट्रक्शन के लिए जो बेस्ट फ्लैप होते हैं वो आपके फुल थिकनेस वाले होते हैं, आई थिंक मोस्ट प्रोबेबली। ओके, नर्व ग्राफ्ट आर यूजुअली टेकन फ्रॉम, तो ये स्यूरल नर्व से लेते होते हैं। ओके, इसके बाद है कि बर्न्स वाले पेशेंट में जो कैंसर होता है वो उसके मसल कार्सिनोमा से राइज करता होता है। क्लियर, इसके बाद ब्लड शॉक एंड फ्लूइड इलेक्ट्रोलाइट्स वाला चैप्टर स्टार्ट करते हैं। ओके, एक पेशेंट है जिसके कैपिलरी वेज प्रेशर एलिवेटेड हुआ पड़ा है, कार्डिक आउटपुट कम हुई पड़ी है। ओके, ठीक है, तो ये कौन सा शॉक होता है? कार्डियोजेनिक शॉक देखने को मिलता होता है। ओके, पेशेंट है प्री ऑपरेटिव ब्लड ट्रांसफ्यूजन कब देखे? जब HP क्या होगा 8 से कम हो जाएगा। ओके, सही हो गया, या मेजर ब्लड लॉस एक्सपेक्टेड है। पार इंटीरियर न्यूट्रिशन में जो यूरिया CBC होता है, ओके CBC है, ये आपने देखना होता है, डेली देखना होता है, ठीक हो गया। बाकी कुछ वीकली और कुछ फोर्टनाइटली होते हैं। ओवरडोज ऑफ लोकल एनेस्थीसिया काजेस, लोकल एनेस्थीसिया की वजह से क्या होगा? डिक्रीज कॉन्शियसनेस विद सर्कमोरल पैरासीजिया देखने को मिल सकता होता है। ओके, न्यूट्रिशनल रिससिटेशन के लिए ओके बेस्ट पैरामीटर होता है वो सीरम एल्ब्यूमिन या वेट लॉस पर यूनिट kg आपको देखने को मिलता होता है। क्लियर, इसके बाद नेक्स्ट हम क्वेश्चन पे आ जाते हैं। एक पेशेंट है जिसको मल्टीपल इंजरीज हुई एब्डोमेन एक्सट्रीमिटीज़ पर। ओके, सही है, उसको 10 लीटर रिंगल एक्टेड दिया गया और सीवियर डिस्निया हो गया, तो जो मोस्ट यूजफुल डायग्नोस्टिक टेस्ट क्या होता है? ओके ओके एनालिसिस ऑफ ABGs यहाँ पे लिखा हुआ है। अच्छा, इसके बाद आगे चलते हैं। मेजर चेंजेस इन पल्मोनरी फंक्शन इन अडल्ट या एक्यूट रेस्पिरेटरी डिस्ट्रेस सिंड्रोम, तो क्या चेंज देखने को मिलेगा आपको? ओके, हाइपोक्सीमिया देखने को मिलता होता है। ओके, सही है। कोलिसिस्टेक्टमी हुई है और सीरम सोडियम लेवल कम हो गया है, तो इसकी मैनेजमेंट क्या होती है? आपने रिस्ट्रिक्शन ऑफ फ्री वाटर, क्योंकि ज़्यादा वाटर कोलिसिस्टेक्टमी के दौरान एब्जॉर्ब हो गया होगा जिसने डाइल्यूट कर दिया है। ओके, सही है। इसके बाद नेक्स्ट हम आगे चलते हैं। एक पेशेंट है जिसकी एबनॉर्मल कोआगुलेशन प्रोफाइल है, उसके लिए अर्जेंट कोलिसिस्टेक्टमी प्रेफर किया, फ्रेश फ्रोजन प्लाज्मा दिया ताकि ब्लीडिंग ना हो। ओके, तो कब ऑप्शनल टाइमिंग ऑफ दिस ट्रांसफ्यूजन ऑन कॉल टू द सर्जरी, ठीक है, इस पर डिपेंड करेगा। इसके बाद नेक्स्ट है कि TPN में जो डेली कैलोरीज होती है वो 3000 तक होते हैं। 3 केक और अट्टा मार लो। उसके बाद एक पेशेंट है जिसका टेम्परेचर स्पाइक था, जेंटामाइसिन से ठीक किया, जनरलाइज पेरोटिनाइटिस था। ओके, DIC तो पहले हो चुका है। ओके, रिस्पॉन्स टू द शॉक्स, तो इंक्लूड विच ऑफ द फॉलोइंग मेटाबॉलिक इफेक्ट। ओके, रिस्पॉन्स टू द शॉक इंक्रीज इन रीनल परफेक्शन includes which of the following metabolic effect? Hyperkalemia, hypoglycemia, decrease in cortisol, increase in hyperkalemia. ओके, सही है,
ठीक है। इसके बाद नेक्स्ट आगे आ जाते हैं ओके कोagulation का फंक्शन को चेक करने के लिए ओके जो कि एनसेड ले रहा है तो आपने ब्लीडिंग टाइम करना होता है क्योंकि कोई ये एंटीप्लेटलेट ड्रग्स होती है। इसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन पे आ जाते हैं अनइवेंटफुल कोलिसिस्टेक्टमी हुई है मिडिल एज फीमेल के अंदर, सीरम सोडियम वंस अगेन कम होगा तो आपने फ्री वाटर की रिस्ट्रिक्शन करनी होती है क्योंकि सोडियम कम हो गया। हाइपोकैल्सीमिया को ठीक करना, हाइपोकैल्सीमिया किससे एसोसिएटेड होता है? हाइपोमैग्नीसीमिया से एसोसिएटेड होता है क्योंकि मैग्नीशियम पैराथायराइड हार्मोन को रिलीज करवाता होता है। इसके बाद हाइपरलिकेमिया के इफेक्ट को कॉन्ट्रैक्ट करने के लिए आप कैल्शियम ग्लूकोनेट देते हैं, तो हमने मेडिसिन में पढ़ा था। इसके बाद नेक्स्ट आ जाती है न्यूट्रिशनल असेसमेंट के लिए आपने क्या देखना होता है? ओके सीरम एल्ब्यूमिन था, टीपीएन के अंदर क्या था? करेक्ट परसेंटेज, कार्ब्स 70% होते हैं, अमाइनो से 10% होते हैं, फैट सोयाबीन की फॉर्म में 20% होते हैं। ओके न्यूट्रिशनल असेसमेंट के लिए बेस्ट सीरम एल्ब्यूमिन लेवल होता है। ओके कोरोसिव इसोफेजियल बर्न्स में आपने क्या देना होता है? फीडिंग जुजिनोस्टमी आपने देनी होती है, गैस्ट्रोस्टमी नहीं देनी होती है। इसके बाद टर्प हुआ, टर्प में क्या कॉम्प्लिकेशन होती है? हाइपोनेट्रीमिया हो जाता है, टर्प सिंड्रोम आपको देखने को मिलता होता है। बेस्ट रिससिटेटिव फ्लूइड कौन सा होता है? रिंगल एक्टिवेट आपको देखने को मिलता होता है इमरजेंसी के अंदर। ओके हेमरेजिक शॉक के पैरामीटर्स को चेक करने के लिए जो बेस्ट होता है वो यूरिन आउटपुट होता है। इसके बाद नेक्स्ट आगे आ जाते हैं फर्स्ट लाइन मैनेजमेंट ऑफ हेमरेजिक शॉक। तो आपने रिससिटेट करना आईवी फ्लूइड से, फिर आपने ब्लड ट्रांसफ्यूजन देना होता है। मोस्ट कॉमन काज ऑफ ब्लड ट्रांसफ्यूजन रिएक्शन, तो मोस्ट कॉमन काज क्या होगा? क्लैरिकल या डॉक्यूमेंटेशन एरर, इसकी वजह से आपको मिस्टेक देखने को मिलती है। एंटीरियर फीडिंग की कौन सी कॉन्ट्राइंडिकेशन होती है? अगर एंटीरियर क्यूटेनियस फिस्टुला बने पड़े। इसके बाद नेक्स्ट है पार एंटीरियर न्यूट्रिशन की क्या कॉम्प्लिकेशन होती है? इलेक्ट्रोलाइट डिस्टर्बेंस देखने को मिल सकती है, रीफीडिंग सिंड्रोम आपको देखने को मिल सकता होता है। ओके इसके बाद नेक्स्ट हम आगे आ जाते हैं। एक पेशेंट है जिसको ओके हिट किया है मोटर बाइक ने, एक्सीडेंट इमरजेंसी में आया है, कॉन्शियस अलर्ट है, पल्स 150 होनी चाहिए थी, बायलैटरल इक्वल एयर एंट्री, नॉर्मल हार्ट साउंड भी नॉर्मल है, पल्स 50 है। इस पर मुझे थोड़ा शक हो रहा है। ओके बस यहाँ पे वेजोवैगल शॉक लिखा हुआ है ओके सडन सिम्पैथेटिक स्टिमुलेशन की वजह से, लेकिन पल्स को ज़्यादा होना चाहिए था। अच्छा बेड बाउंड पेशेंट है ड्यू टू फ्रैक्चर ऑफ फीमर है। ओके उसको कैथेटराइज किया है, हाई ग्रेड फीवर विद राइगर्स एंड चिल्स हो गया है। ओके ठीक हो गया, तो कौन सी कॉम्प्लिकेशन डेवलप हो गया? सेप्टिक शॉक डेवलप हो गया है ओके यूटीआई की वजह से। इसके बाद नेक्स्ट पेशेंट है, एक पेशेंट को आरटीए हो गया, इमीडिएट ब्लड ट्रांसफ्यूजन है। ओके लेकिन जब ब्लड ट्रांसफ्यूजन देने के बाद उसको बॉडी में इचिंग स्टार्ट हो गया, फीलिंग ऑफ चॉकिंग स्टार्ट हो गया, तो आपने ब्लड ट्रांसफ्यूजन को आपने रोक देना है। क्या पता गलत तो नहीं दे दिया या फिर फ्लूइड ओवरलोड तो नहीं हो गया। इसके बाद नेक्स्ट आगे आ जाते हैं रेस्टलेसनेस है, टैकीकार्डिया और टैकीपनिया हुआ है, ओपन फ्रैक्चर राइट टिबिया का जो कि ब्लीड कर रहा है, तो आपने एयरवे ब्रीथिंग सर्कुलेशन को मैनेज करना होता है। ओके इसके बाद नेक्स्ट है कि एक पेशेंट है जिसका 700 ml तक ब्लड लॉस हो गया, तो आपने पहले आईवी फ्लूइड से रिससिटेट करना होता है क्रिस्टलाइट से, फिर आपने ब्लड ट्रांसफ्यूजन देना होता है। कार्डियोजेनिक शॉक क्यों होता है? स्ट्रोक वॉल्यूम के कम होने की वजह से देखने को मिलता होता है। ओके ट्रीटमेंट ऑफ एनाफाइलैक्टिक रिएक्शन इंक्लूड्स द फॉलोइंग एक्सेप्ट। ओके एनाफाइलैक्टिक रिएक्शन के ट्रीटमेंट में कौन सा नहीं आता? एनाफाइलैक्टिक में एंटीबायोटिक का कोई रोल नहीं होता। ओके फास्ट पल्स का काज कौन सा नहीं होता? कीटामिन तो ब्रेडिकार्डिया करवा देती है। आफ्टर हेमरेज द डेफिशिएंसी ऑफ लॉस प्रोटीन लीवर पूरा करता है। कंपनसेटरी मैकेनिज्म ड्यूरिंग एक्यूट हेमरेज तो रिस्पिरेटरी रेट बढ़ जाता है, ब्लड प्रेशर तो कम हो जाता है। टेटिनी डेवलप हो गई है क्रॉस डिजीज वाले पेशेंट में, यानी क्या हो गया? हाइपोकैल्सीमिया वगैरह हो गया, लेकिन कैल्शियम तो बिल्कुल ठीक ठाक पड़ा हुआ, तो हाइपोमैग्नीसीमिया हो गया। पैक आरबीसीज आर प्रिपेयर्ड बाय सेंट्रीफ्यूगेशन होता है। ओके इसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन पे आ जाते हैं अपर जीआई ब्लीड है, तो अपर जीआई ब्लीड में आपने क्या करना होता है? नॉन एसेंशियल फॉरेन बॉडी इरिटेंट को निकालना है, फोलिस वगैरह को निकालना होता है। क्लियर? इसके बाद नेक्स्ट आगे आ जाते हैं, नेक्स्ट क्वेश्चन पे आ जाते हैं। क्रैश इंजरी हुई है, ऑपरेटेड हुआ, सर्जरी के बाद डिस्निया, वंस अगेन फैट एम्बोलिज्म है, लेकिन मुझे एटीलैक्टेसिस भी लग रहा है, इसको चेक कर लेना। हिमोलाइटिक ट्रांसफ्यूजन रिएक्शन एनेस्थीसिया में होती है। इसमें क्या होता है? एनेस्थीसिया में आपको ब्लीडिंग और हाइपोटेंशन देखने को मिलती है। ओके कार्सिनोमा ऑफ स्टमक के अंदर कितनी आप कैलोरीज देते होते हैं? 30 किलो कैलोरी पर केजी पर बॉडी वेट देते होते हैं। सेप्टिक शॉक में क्या होता है? सेप्टिक शॉक में 2 या मोर देन 2 ऑर्गेनिज्म आर रिस्पॉन्सिबल इन मोस्ट ऑफ द केसेज होता है। मोस्ट कॉमन कॉम्प्लिकेशन ऑफ एडवेंसेशन ऑफ सीवीपी तो एयर एम्बोलिज्म आपको देखने को मिलता होता है। क्लियर? टर्प है, टर्प की वजह से हाइपोनेट्री में देखने को मिल सकता है, टर्प सिंड्रोम हो जाएगा। नॉट अ काज ऑफ एक्यूट रेनल फेलियर होता है, एक्यूट रेनल फेलियर एंटी एपिलेप्टिक ड्रग्स की वजह से नहीं होता। हाइपरकैलेमिया ओके को ठीक करने के लिए अगर आपने ज़्यादा दे दिया, रैपिड आईवी एडमिनिस्ट्रेशन ऑफ पोटेशियम क्या कर सकता है? रिदमिया वगैरह कर सकता होता है। ओसीपी इस्तेमाल कर रहा है और वारफिलिन ले लिया, तो आपने विटामिन के लेना है उसकी टॉक्सिसिटी को न्यूट्रलाइज करने के लिए। फ्रेश फ्रोजन प्लाज्मा को स्टोर करते हैं -30 पर, क्रायोप्रेसिपिटेट को -30 पर स्टोर करते होते हैं। हैमरेज जो कि फर्स्ट 24 में आवर में होता है उसको रिएक्शनरी हैमरेज वगैरह कहते होते हैं। इसके बाद हीमोफिलिया में कौन सा इस्तेमाल होता है? क्रायोप्रेसिपिटेट इस्तेमाल होता है, -30 पर स्टोर होता है। फैक्टर 8 वन विलिब्रेंट फैक्टर प्रोथ्रोम्बिन काफ़ी ज़्यादा होता है। ओके इलियोसिकल रिसेक्शन में विटामिन B12 की डेफिशिएंसी होता है। 500 ml वाले में अमीनो एसिड 8.5 होते हैं। ओके इसके बाद लास्ट चैप्टर है हमारा, नहीं ऑलमोस्ट खत्म हो गया क्योंकि इसोफेगस, स्टोमक, पेरिटोनियम, ये तो सिस्टमिक सर्जरी है।